Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. बिग बॉस देखते हो गौरव आप कितना याद आ रहा है, कितनी याद आ रही है अपनी सीजन। बिग बॉस भूलना नामुमकिन है क्योंकि अगर आप भूलने की कोशिश करें भी तो दुनिया आपको भूलने नहीं देती। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो पिछले साल मैं 12वें हफ्ते में बाहर निकला था 15 हफ्तों में से, और बाहर निकलने के बाद से अब तक मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा। तो इस जवाब में आई एम श्योर आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, वही बिग बॉस की बात कर रहे हैं तो आपने कहीं कुछ सुना है इस बार का सीजन, तो जैसे कि आपने कहा देखते नहीं हो, कुछ सुना है? नहीं, सुना तो बहुत है, बिकॉज लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं। इनफैक्ट इस बार ये बार जब बिग बॉस आया है और शुरू हुआ है तो इतने लोगों ने मैसेज करके कहा है कि हम आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरह के किसी काम और कंपोज आदमी को अंदर मिस कर रहे हैं, आपकी तरह किसी करेक्ट आदमी को अंदर मिस कर रहे हैं। और मुझे बिग बॉस से बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लोगों को मेरे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स अब पता चल गए हैं जो शायद ज़रूरी नहीं था कि किसी टेलीविज़न रोल में वो निकल कर आते। तो अब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। आई हेयर वर्ड्स लाइक जेंटलमैन एंड क्लास एंड सोफिस्टिकेशन एंड गुड अपब्रिंगिंग एंड वैल्यूज़ एंड ऑनेस्ट एंड ये सारी बातें, ये रिस्पेक्ट बहुत रेयरली मिलती है, और उसके लिए बिग बॉस को भी थैंक यू और आप सबको भी। अच्छा, हितेन तिजवानी को आपके साथ कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि हर एक किस्म के लोग थे और इस सीजन में भी है। जैसे एक कंपोज रहता है, एक ऐसा जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, हर एक कैरेक्टर। मैं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ क्विकली, बिना आपको बोर किए। 24 आवर्स को 45 मिनट में दिखाना होता है। 45 मिनट 15 लोगों में डिवाइडेड होते हैं। तो अगर सब लोगों को बराबर दिखाया जाए, अगर, जो कभी नहीं होता, बट अगर सब लोगों को बराबर दिखाया जाए तो 24 घंटे को 3 मिनट में श्रिंक करना होगा पर पर्सन, जो इम्पॉसिबल है। और उस 24 मिनट को 3 मिनट में श्रिंक करने के बाद जब आप देखेंगे तो क्या आप करेक्ट ओपिनियन बना पाएंगे? उसके चांसेस बहुत कम है। तो किसी को किसी के और के साथ कंपेयर करना बहुत गलत बात हो जाएगी, बिकॉज आपको जो जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वो वैसा हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आप समझ पाएँ, बट हितेन इज़ एन ओल्ड फ्रेंड एंड आई पर्सनली नो हिम फ्रॉम बिफोर, एंड उनकी वाइफ के साथ काम किया मैंने एक शो में, वो मेरे ऑपोजिट थी, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट में, एंड हम एक दूसरे के साथ बहुत कॉर्डियल रहे हैं हमेशा से ही। तो वो बहुत सुलझे हुए समझदार आदमी हैं, और कोई छिछोरी हरकत ना वो करने की उनको ज़रूरत है ना वो करेंगे। बट अदरवाइज़ मुझ में और उनमें बहुत फ़र्क है। सो बिकॉज़ मैंने देखा नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या सिमिलैरिटी है, पर हो सकता है किसी किसी बात में कोई रिएक्शन लोगों को सेम दिख रहा हो। मेरा जहाँ तक सवाल था वो ये, जो मेरा स्टे था बिग बॉस में, बहुत सारे लोग ये बात समझे नहीं, और आज मैं क्लियर कर दूं। मेरे साथ लोगों के झगड़े इसलिए नहीं होते थे क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी मुझसे झगड़ा करने की। मैं कर्टियस तो था, और मुझे सलीका बहुत पसंद है, और मैं वैसे बात करता हूँ और लोगों को भी वैसे बात करने पे मजबूर करता हूँ। मैं बदतमीज़ी सहता नहीं हूँ किसी से, और लोगों को ये बात मालूम है कि इससे टेढ़ी बात नहीं कर सकते। ये आपको एक सीधी सीधी बात बोल देगा और फिर हम कहीं के रहेंगे नहीं। तो किसी की हिम्मत नहीं थी उस घर में मुझसे बदतमीज़ी करने की, एंड इसीलिए मेरे आसपास मेरे साथ किसी का झगड़ा हुआ नहीं। तो इट्स नॉट लाइक मैंने झगड़ा नहीं किया, इट्स लाइक मेरे साथ किसी ने झगड़ा करने की कोशिश भी नहीं की। और जहाँ तक दूसरों के झगड़ों का सवाल है, जब आप ये देखते हैं कि दोनों लोग कैमरा के लिए झगड़ा कर रहे हैं तो किसी को आप सपोर्ट क्यों करेंगे? अच्छा, हाल ही में हमने देखा विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे की फिजिकल फाइट थी, तो उसे लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? यू थिंक, बिकॉज ऑडियंस के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि वो सब कैमरा के लिए होता है, ना दोस्ती होती है, ना प्यार होती है, ना नफरत होती है इन बिग बॉस हाउस। यार, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितना झूठ करता है कितना नहीं। बहुत सारे लोग जो बिग बॉस में जाते हैं वो मेंटली तैयार होके जाते हैं कि वो वहाँ क्या करेंगे। मैंने अंदर जिसे भी दोस्त कहा, मेरी बाहर भी उसके साथ वैसी ही दोस्ती है। मैं उनके साथ टच में हूँ, मेरा उनके साथ रिश्ता वैसा ही है।
एंड मैं अंदर प्रिटेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे प्रिटेंड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि वो मुझे 6 या 7 बार पहले पूछ चुके हैं, 7वीं या 8वीं बार मैंने हाँ कहा है, वो मुझे पैसे दे रहे हैं। अगर इसके बाद वो मुझे नहीं दिखाना चाहते तो ये उनका नुकसान है, और अगर वो मुझे दिखाएंगे तो उनका फ़ायदा है। तो मैंने कभी कोशिश नहीं की दिखने की या कुछ प्रिटेंड करने की। जैसा मैं बाहर करता हूँ, जिन बातों पर मैं बाहर इरिटेट होता हूँ, जिन बातों पर मैं बाहर जिन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, वही मैंने घर के अंदर भी किया। किसी और के मामले में इस बार कितनी प्रिटेंशन है कितनी नहीं कहना बहुत ही मुश्किल है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, व्हाटएवर सेड एंड डन, जिस स्कूल का मैं हूँ उस अपब्रिंगिंग में आई डू नॉट थिंक हाथापाई स्पेशली विद अ लेडी आई कैन एंडोर्स। बट वो किस हालात में हुई है और वो उनके बीच की क्या सर्कमस्टांसेस हैं ये कहना मुश्किल है। सो ईच वन टू इज़ वन। आई वुड से दैट एज अ मैन, अगर आपको किसी लेडी के बर्ताव से प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात मत कीजिए। ओके, लास्टली 3 ऐसे लोग जो आपको लगता है आगे तक जाएंगे अकॉर्डिंग टू यू, बीइंग इन दैट हाउस विद एक्सपीरियंस। देखिए, बिकॉज़ मैं शो नहीं देख रहा हूँ, मेरे लिए कहना मुश्किल होगा और प्रिडिक्ट करना काफ़ी बेवकूफ़ाना है, बिकॉज़ रियलिटी शो का मतलब ही ये होता है कि ट्विस्ट, जिसे आप उम्मीद लगाएंगे वो नहीं जीतेगा। अगर जिससे आपने उम्मीद लगाई पहले दूसरे तीसरे हफ्ते, अगर वो जीत जाए तो फिर शो में मज़ा कहाँ से आएगा। तो जिसको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिलती हैं और हमेशा सब लोग जिससे डरते हैं, वो बीच में कहीं ट्विस्ट में बाहर हो जाता है। दैट इज़ हाउ इट ऑलवेज हैपन्स। बट जिस तरह से मैं लोगों से बातें सुन रहा हूँ, जिस तरह से मैं इंटरनेट पर जो मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, जो वहाँ से मुझे इम्प्रेशन आ रहा है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस हिना को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है टेलीविज़न की, उनको आखिर के फाइनलिस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।